Welcome to Sanji tutorial. This is Sandeep sir. Guys, in previous lecture we have seen uses of would, would be and would have. Now in this lecture we have to see uses of would. जब हम लोग सेंटेंस में would का यूज करेंगे तो किस तरीके का सेंस आएगा ये आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको इंग्लिश में ही थिंक करना है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको इंग्लिश में ही बिहेवियर करना है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको इंग्लिश में जो भी एक्शन है वो परफॉर्म करनी है। लेकिन आपको अगर इंग्लिश पता ही ना हो आपके मदर टंग के अलावा तो आप इंग्लिश बोलोगे कैसे। इसीलिए मैं टेम्पररी आपको ट्रांसलेशन करने के लिए बता रहा हूँ और मैं समझा भी रहा हूँ। एक बार आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा तो प्लीज करके आप उस सेंटेंस को कभी हिंदी में ट्रांसलेट मत करिएगा, उसको इंग्लिश में ही आप रहने दीजिए और उसका मीनिंग भी इंग्लिश में ही समझिए। एग्जाम्पल देता हूँ और आपको क्लियर कर देता हूँ। छोटा बच्चा होता है, जब उसे चलना होता है तो अपने पापा का हाथ पकड़ता है और वो चलता है ताकि वो गिर ना जाए, बराबर है। इसी तरह से अभी हम लोग लिटिल इंग्लिश समझ रहे हैं और हमारे पापा क्या हमारी मदर टंग है, हमें उसकी उंगली पकड़ के चलना है, हमारी मदर टंग की ट्रांसलेट करके चलना है। अगर एक बार बच्चा चलना सीख जाता है तो उसको अपने पापा की उंगली की जरूरत नहीं रहती है। मतलब एक बार हम इंग्लिश बोलना सीख जाए तो हमें अपने मदर टंग में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं रहती। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में ट्रांसलेशन करना है, लेकिन जब कभी आप इस तरह के सेंटेंस सीख जाओगे तो उसको गलती से भी ट्रांसलेट मत करना, इंग्लिश का सेंस इंग्लिश में ही लगाना। एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू कि जब हम लोग सेंटेंस में किसी भी ऑक्सिलरी को लगाते हैं तो सेंटेंस में अपने आप से ही एक फील आने लगता है, बराबर है। तो वही फील आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि जब वुड का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस क्या मतलब देगा। गाइस हमको पता है कि वुड का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो विल का वो पास्ट टेंस होता है। मतलब जो भी सेंटेंस हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो एज मैटर ऑफ कोर्स कि वो विल का पास्ट होगा, बराबर है। तो इसी तरह से हम लोग वुड को सेंटेंस में लाते हैं। एक छोटा सा प्रैक्टिकल से मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। चलिए। हाय। मुझे लगा दीक्षा कभी नहीं आएगी। यहाँ पे आप लोगों ने देखा गाइस, यहाँ पे क्या बोला गया, मुझे लगा दीक्षा कभी नहीं आएगी। आई थॉट दैट दीक्षा वुड नेवर कम। मतलब ये पास्ट में बोला गया था सेंटेंस, उसको लगा था, बराबर है। ये प्रोसेस ऑलरेडी हो चुकी थी, उसकी जो थिंकिंग की प्रोसेस थी वो ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन उसने जो वुड का इस्तेमाल किया वो फ्यूचर के लिए किया था, लेकिन प्रेजेंट में किया है। समझ पा रहे हो आप। मतलब उसको लगा था कि दीक्षा कभी नहीं आएगी। तो जब कभी हम लोग फ्यूचर की चीजें पास्ट में बोलते हैं, पास्ट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट में बोलेंगे ना, तो फ्यूचर की चीजें पास्ट में बोलेंगे तो हम लोग वुड का यूज करते हैं। ये बात क्लियर है। और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। आशु को कोई शक नहीं था कि दीक्षा जीतेगी। आप लोगों ने देखा गाइस क्या पूछा गया इस सेंटेंस में, आशु को कोई शक नहीं था कि दीक्षा जीतेगी। मतलब आशु हैड नो डाउट दैट दीक्षा वुड विन। समझ रहे हो। तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि फ्यूचर के पास्ट टेंस के लिए वुड का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। चलिए नेक्स्ट यूज देख लेते हैं कि वुड का क्या होता है सेंटेंस में। वुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी होता है। अगर हमें किसी को एक पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो हम लोग सेंटेंस में वुड लगा देते हैं। यहाँ पे आपको कुछ बात याद आ रही है, मैंने कुड के इस्तेमाल में भी आपको बताया था कि आपको सेंटेंस में किसी को अगर रिक्वेस्ट करनी रही तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी को रिक्वेस्ट करनी है तो आप वुड का इस्तेमाल करते हो। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू ऑक्सिलरी वर्ब्स। एक ही डिफरेंस है, अगर आप कुड का यूज करते हो तो इसका मतलब यह है कि आप किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट तो करते हो लेकिन उसमें आपकी इच्छा नहीं है। और नेक्स्ट सेंटेंस में अगर आप वुड का यूज करते हो इसका मतलब यह है कि आपकी इच्छा उस रिक्वेस्ट में है। देख लेते हैं एग्जाम्पल। हाय। क्या आप मेरे साथ आना पसंद करोगे। आप लोगों ने देखा इस सेंटेंस में क्या पूछा गया, जब दीक्षा दोनों दोस्तों के पास आती है तो उनको बोलती है हाय क्या आप मेरे साथ आना पसंद करोगे। इसका मतलब ये है वुड यू लाइक टू कम विथ मी। उसने रिक्वेस्ट की है। यहाँ पे रिक्वेस्ट इस तरह की हो चुकी है कि दीक्षा की भी इच्छा है कि वे लोग उसके साथ आए। समझ में आया। तो ये रिक्वेस्ट की गई है वुड के इस्तेमाल से। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, आप वुड का यूज करके सेंटेंस में लगा सकते हो। वुड यू प्लीज गिव मी अ कप ऑफ कॉफी। क्या आप मुझे एक कप कॉफी दोगे। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप यूज कर सकते हो
और इन सारे सेंटेंस में आप किसी को रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। तो चलिए अभी थर्ड यूज देख लेते हैं। इसमें जब हम लोग पास्ट की चीजें प्रेजेंट में बोलते हैं और किस तरह से बोलते हैं, हाइपोथेटिकल बोलते हैं, मतलब अनरियल सिचुएशन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह के सेंटेंस में प्रेजेंट और पास्ट की अनरियल सिचुएशन को दर्शाया जाता है। मतलब आप अगर किसी इमेजिनरी स्टोरी को बताते हो, हाइपोथेटिकल स्टोरी को आप एक्सप्लेन करते हो, अनरियल सिचुएशन को आप बताते हो, तो आप यहाँ पर वुड का इस्तेमाल करते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम्हें पता है अगर मैं स्पाइडरमैन होता तो उड़ के तुम्हारे पास आ जाता? यहाँ पे क्या पूछा गया? क्या तुम्हें पता है अगर मैं स्पाइडरमैन होता तो मैं उड़ के तुम्हारे पास आ जाता? हाइपोथेटिकल सिचुएशन है गाइस, ना ये लड़का स्पाइडरमैन हो सकता है ना ये उड़ सकता है। तो यहाँ पर उसने अनरियल सिचुएशन को अपने फ्रेंड को दर्शाया है। तो इंग्लिश में हम लोग इसका ट्रांसलेशन वुड को यूज करके किस तरह से करेंगे? डू यू नो इफ आई वॉज स्पाइडरमैन आई वुड फ्लाई टू यू। अगर मैं मछली होती तो मैं समुद्र में तैर पाती। यहाँ पर क्या बताया गया? अगर मैं मछली होती तो मैं समंदर में तैर पाती। अनरियल सिचुएशन है, जो कि काल्पनिक घटना है, ना कि वो लड़की मछली बन सकती है, ना कि वो समुद्र में मछली जैसी तैर सकती है। तो क्या होगा उसका ट्रांसलेशन? इफ आई वॉज फिश आई वुड स्विम इन द सी। समझ में आया? इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप स्टोरी में बताते हो, तो स्टोरी बनाते हो या फिर आप इमेजिनरी स्टोरी नरेट करते हो, उसमें भी आप वुड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ यूज। टू टॉक अबाउट द हैबिचुअल बिहेवियर इन द पास्ट। पास्ट की जो हैबिचुअल बिहेवियर है उसको इंडिकेट करने के लिए वुड का यूज किया जाता है। मतलब पास्ट में, भूतकाल में अगर आपकी कुछ आदतें होगी तो उस आदतों को दर्शाने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट में वुड को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं रोज पढ़ाई के लिए ग्रंथालय में जाता। मैं रोज पढ़ाई के लिए ग्रंथालय में जाता। मतलब जाता मतलब एक पास्ट की कंडीशन होगी, जाता था, राइट? मतलब आई वुड गो फॉर स्टडी इन द लाइब्रेरी रेगुलरली। समझ में आया? और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं जब स्कूल में था तो काफी प्रतियोगिताओं में भाग लेता। यहाँ पे पास्ट की चीज बताई गई मेरे द्वारा कि मैं जब स्कूल में था तो काफी प्रतियोगिताओं में भाग लेता। बराबर है? When I was in school, I would participate in various competition. समझ में आया? तो ये मेरी पास्ट की बातें मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे बता रहा था। अभी फिफ्थ यूज देख लेते हैं। अगर हमें किसी चीज को रिफ्यूज करना होता है पास्ट में तो हम लोग वुड का यूज करते हैं, टू मेक अ रिफ्यूजल इन द पास्ट। तो देख लेते हैं सेंटेंस में किस तरह से रिफ्यूजल आ जाता है। वो मोबाइल फोन चाहती थी पर उसके पिताजी राजी नहीं हो गए। यहाँ पर क्या बताया गया कि वो मोबाइल फोन चाहती थी लेकिन उसके पिताजी राजी नहीं होंगे। वो चाहती थी लेकिन उसके पिताजी राजी नहीं होंगे, ये उसको पता था, इसीलिए उसने मोबाइल फोन लिया ही नहीं। पास्ट की थिंग थी और रिफ्यूजल थी, नकारात्मक थी, राइट? तो इसका ट्रांसलेशन किस तरह से करेंगे हम लोग वुड को यूज करके? होगा शी वांटेड मोबाइल बट हर फादर वोंट बी एग्री। वुड के साथ अगर हम लोग नॉट लगाते तो उसका वोंट आता है, तो वोंट बी एग्री। समझ में आया? अभी चलो नेक्स्ट यूजेस की ओर चले जाते हैं। 6 नंबर का यूज। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में वुड का यूज किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में हमको पूर्वानुमान लगता है या फिर संभावना लगता है तो उसमें हम लोग वुड को लगा देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दीक्षा लगभग 10 साल की होगी। यहाँ पर चंदन द्वारा बताया गया कि दीक्षा लगभग 10 साल की होगी, मतलब दीक्षा वुड बी अबाउट 10 years old। तो यहाँ पर वुड का यूज हो रहा है संभावना के लिए। उसने सिर्फ अपनी संभावना लगाई कि दीक्षा इतने साल की हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप लगा सकते हो तब जब आपको उस सिचुएशन के बारे में पता ना हो और आपको अपनी राय देनी हो। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। चल अर्पिता के घर चलते हैं। अर्पिता भी पढ़ रही होगी। यहाँ पर जब दीक्षा ने आशु को पूछा कि चलना अर्पिता के घर जाते हैं, तो आशु ने क्या बताया? अर्पिता अभी पढ़ रही होगी। मतलब उसको भी अभी क्लियर नहीं कि अर्पिता पढ़ रही है या नहीं है, मतलब अर्पिता वुड बी स्टडीइंग नाउ। समझ आया? और बहुत सारे एग्जांपल है, आप अपने घर पे जरूर करना। गाइस अभी तक हम लोगों ने जो सेंटेंस देखे थे उसके बाद हम लोग और एक टाइप का सेंटेंस देखने के लिए जा रहे हैं
कि जब हम लोग वुड के साथ लाइक टू लगाते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है। मतलब अगर आपको किसी को बताना हो कि मुझे ये पसंद है तो आप वुड लाइक टू यूज कर सकते हो। मैं आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप लाइक टू को वुड के साथ सेंटेंस में लगा दो। आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूंगा। जब हम लोग वुड के साथ लाइक टू लगाते हैं तो इस तरीके के सेंटेंस फॉर्म होते हैं। तो आज के बाद अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है और आप कोई चीज बोलना चाहते हो कि मैं पसंद करूंगा, तो आप जरूर लाइक टू को यूज करो वुड के साथ। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं जब हम लोग वुड के साथ रैदर को यूज करते हैं। वुड रैदर का मतलब क्या होता है? बल्कि के अलावा। इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है? सब्जेक्ट प्लस वुड रैदर प्लस V1 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये एक टाइप का सेंटेंस हो गया। और दूसरे टाइप का सेंटेंस ये भी होता है जब हम लोग एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं। इसमें दो वर्ब आते हैं। इस टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वुड रैदर प्लस V1 प्लस देन प्लस V1 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे दो वर्ब्स आते हैं, देख लेते हैं। आई वुड रैदर डू स्टडी देन वॉचिंग मूवी, मतलब मैं पिक्चर देखने के अलावा पढ़ाई करूंगा। समझ में आ गया? यहाँ पे दो वर्ब बताए मैंने। एक डू मतलब क्या होता है? करना, और वॉच मतलब मूवी देखना। तो इस तरीके का ये सेंटेंस फॉर्म होता है। तो जब कभी आपको इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस बोलने रहेंगे कि मुझे ये करने के अलावा मुझे ये करना है, तो आप वुड रैदर का इस्तेमाल जरूर करना। सो गाइज, ये सारे सेंटेंसेस में वुड का यूज मैंने बता दिया है। आपको हर एक सेंस के लिए 5-5 सेंटेंस बनाने, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वुड का इस्तेमाल कैसे कैसे किस तरह से सेंटेंस में हो जाता है। आई होप नेक्स्ट ग्रामर का पार्ट मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।